बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है। लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग हैं और कोर कमांडर की मीटिंग भी हुई है। इसके ऊपर पाक फ़ौज को अलर्ट किया गया है कि जितनी तेज़ी से काम कर सकते हैं अपने शहरियों की हिफाजत के लिए वो ये फ़र्ज़ सर अंजाम दें। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में नहीं थे, हुकूमती अरकान जब वापस आए कतर के दौरे से तो अब उनको भी होश आई है कि अपने शहरियों को संभालना है। यहाँ दो सूबे जो हैं वो डूब चुके हैं। पाकिस्तान के दो सूबे बलूचिस्तान और सिंध को बारिशों और बदतरीन सैलाब ने डबो दिया है और सिचुएशन जो है वो बुरी से बुरी होती चली जा रही है। इस दफ़ा जो लोग अब तक जाम बहक हो गए हैं उनकी तादाद मैंने कल आपको बताई थी 850 के करीब है और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए हैं, बहुत सारे पुल टूट गए हैं और बलूचिस्तान का जो ज़मीनी राब्ता है मुख्तलिफ़ सूबों के साथ वो मुनक़ता हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये मैं आपको सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे का डाटा बता रहा हूँ कि 30 से ज़ायद अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से अब तक 28,000 मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। 7,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। 710 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो तबाह हो गई हैं। 18 पुल जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा मवेशी हलाक हो गए हैं बलूचिस्तान में। ये मैंने आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल बताई है जो इंतहाई मखदूश है और ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। सिंध की सूरत हाल जो है वो इंतहाई खौफनाक है। घरों से महरूम होने वाले लाखों अफराद खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोगों को सबसे ज़्यादा खैमों की ज़रूरत है और खैमों के हवाले से देखिए इनकी अलग अलग प्राइस होती है। बाज़ खैमे जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ जो हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा पूरा कुंबा भी उसके अंदर बैठ सकता है। वाटर प्रूफ खैमे चाहिए होते हैं। इसके ऊपर बख्तावर जरदारी ने एक जो है वो करने की सियासत कोशिश की क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कीमत लिखी खैमे की तो उन्होंने कहा जी इतने का कौन सा खैमा होता है, खैमा तो सस्ता होता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ खैमे सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं और जितने का खैमा वो कह रहे थे उससे भी महंगे खैमे होते हैं। तो मैं जानता हूँ इस बारे में, इससे पहले भी हम रिलीफ एक्टिविटीज़ को देख चुके हैं। मेरे ख्याल में ये वक्त सियासत करने का नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका एक बड़ा सीरियस मसला है कि वो किसी और के किसी भी काम की कभी भी तारीफ़ नहीं कर सकते। उनको हमेशा ये लगता है कि सारे अच्छे काम उन्हीं के हैं और सारे बाकी लोगों के काम बुरे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला है और उनकी जो क़यादत के बच्चे हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। अब मामला ये है कि फ़ौरी तौर पे और ज़िंदगी में खुद कभी कोई रिलीफ का काम किया ही नहीं। यानी जरदारी साहब के बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में रिलीफ का कोई एक्टिविटी, कोई एक काम नहीं किया। कभी उन्होंने चंदा इकट्ठा नहीं किया, कभी उन्होंने अपने पास से जाकर लोगों की इमदाद करते हुए हमने नहीं देखा। केले बांटे एक दिन उनकी एक बेटी ने लोगों को, गरीबों को, बस वो मैंने देखी है, वो रिलीफ एक उन्होंने दिया था। तो ये रिलीफ की एक्टिविटीज़ में क्योंकि कभी इन्वॉल्व नहीं रहे गरीब के बच्चों की तरह, आम पाकिस्तानी जैसे घर से निकलते हैं दूसरे पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, ऐसे इन बच्चों ने कभी किया नहीं। तो मेरे ख्याल में इनको आइडिया नहीं है और ये जानते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। जो इनको बता दिया जाता है वो ये बेचारे लिख देते हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो ना दें। पाकिस्तानियों की इस वक्त ज़िम्मेदारी है कि जितनी बड़ी मिकदार में खैमे बहम पहुँचाए जा सकते हैं सैलाब ज़दगान को, वो उनको पहुँचाए जाएँ। जितनी बड़ी तादाद में वहाँ चादरें दी जा सकती हैं वो उनको दी जाएँ। वहाँ पे मच्छरों से बचने के लिए अद्वियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मौजूद रहनी चाहिए। ताज़ा खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुश्क राशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो वहाँ पे मौजूद हो और जिसको वो लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये फ़ौरी तौर पे चीज़ें चाहिए। अब इसमें जो है वो सिंध की तबाही बहुत बड़ी है, पूरा का पूरा सिंध मुतासिर हुआ है। बलूचिस्तान में तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों से पानी उतर रहा है, पता नहीं कहाँ से इतना पानी आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो मालाकंड डिवीज़न में जितना दरिया के अंदर पानी देखा जा रहा है, मैं वो मनाजिर देखकर हैरान हो गया हूँ कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आ रही है। और देखिए उस पानी को जाना कहाँ है। खैबर पख्तूनख्वा से जो पानी नीचे आएगा वो दरियाओं में शामिल होगा, फिर दरियाए सिंध के अंदर शामिल हो जाएगा, फिर वो जनूबी पंजाब को डबोएगा, फिर वो जनूबी पंजाब से बढ़ता हुआ सिंध की तरफ जाएगा और ये सारा वाटर फ्लो सिंध की तरफ जाना अल्टीमेटली
अभी बहुत काम करना बाकी है। अगले चंद दिनों तक या हो सकता है 1-2 हफ्ते तक ये सैलाबी सूरत ऐसे रहे। इसमें तमाम लीडर्स को आगे बढ़ना होगा, तमाम लीडर्स को काम करना होगा। शहबाज शरीफ ने लंदन जाना था और वो कहते हैं कि दौरा मनसूख कर दिया, पता नहीं जाना था या नहीं जाना था, लेकिन अब वो पाकिस्तान वापस आके तो रिलीफ एक्टिविटीज़ में काम करना चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मदद मांगी है। ये वही मरियम औरंगज़ेब है जो ये चाहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कभी भी वोट डालने का हक ना दिया जाए, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मदद उनको हमेशा चाहिए होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, चाहे हम आपको वोट डालने का हक दें चाहे ना दें, लेकिन जब हमारे हमवतन मुश्किल में हैं तो हमें इस बात का यकीन है कि आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ के अपने हमवतनों की मदद करेंगे, और इसी के लिए आपको पुकारा गया है, आपको आवाज़ दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और वो फौरी तौर पे सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में करने जा रहे हैं। वो खुद रिलीफ एक्टिविटीज़ का मुआयना करेंगे और रिलीफ एक्टिविटीज़ के ऊपर वो अहकामात भी जारी करेंगे, और अपनी दोनों सूबाई हुकूमतों को उन्होंने कहा है कि कोई कसर ना छोड़ी जाए, सैलाब ज़दगान को मुकम्मल इमदाद फराहम की जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा, और इमरान खान साहब अब खुद अमली तौर पे निकल रहे हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। वो अपनी पार्टी को और नौजवानों को इस काम के लिए मुख्तस करें, लोगों से चंदा मांगें, लोग पैसे इकट्ठे करें, बाहर मुल्क से पैसे लोग दें, जैसे भी करना है करके अपने गरीब हमवतनों का इस वक्त हाथ थामे, क्योंकि अगला 1-1.5 महीना उनके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। उनको वापस अपने घरों में सर छुपाने की जगह बनाने में उनको टाइम लग जाएगा, और लगभग उनको जो टाइम लगेगा वो 1.5 से 2 महीने लगेंगे। तो इस बीच में कि वो तामीरें नौ करें, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनका हाथ बटाएं, और साथ ही साथ जो है सूबाई हुकूमतें उनको भी ये करना चाहिए। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसमें ज़्यादा काम कर सकती हैं, तहरीक लब्बैक की क़यादत पहुंची है, बहुत अच्छी बात है। साद रिजवी को मैंने देखा सैलाब ज़दा इलाकों का तौनसा में दौरा करते हुए, दीगर जगहों पर भी वो जाएँ और अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करें। उनके कारकुन बड़ी तादाद में हैं और उनका एक चंदा इकट्ठा करने का पूरा एक प्रोसीजर भी है, तो वो भी लोगों की मदद करें। इसी तरह जो बाकी उलमा इकराम हैं वो भी मदद करें, जितनी तंजीमें हैं वो सब मदद करें, पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ें। इमरान खान के आगे बढ़ने से बहुत तेज़ी से रिलीफ एक्टिविटीज़ आगे बढ़ेगी। अब आ जाएं कुछ और ख़बरें हैं, ये तो सैलाब से रिलेटेड चीज़ें थी। चाइना ने मदद की है पाकिस्तान की, मैं वो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़बरदस्त सैटेलाइट से असेसमेंट की है और उनको बिल्कुल पता चल गया है कि ये बहुत बड़ी तबाही है जो पाकिस्तान में आई है। तो उन्होंने मुतासरीन के लिए 4000 खैमे, 50,000 कंबल, 50,000 वाटर प्रूफ शीटें ये फ्राहम की हैं चाइना ने, और उन्होंने कहा कि हमारे दिल सोगवार हैं ख़ानदानों के साथ, और ज़ख्मी और मुतासरीन के हम साथ हैं, और उन्होंने कहा हम आपकी मज़ीद मदद भी करेंगे। और इसके अलावा 3 लाख अमरीकी डॉलर हंगामी नकद रकम जो है वो फ्राहम की जाएगी। चीन की जानिब से 25,000 खैमों और दीगर अशिया की नई खेप जल्द पहुंचा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे लाखों खैमे चाहिए। 25,000 खैमे अगर चाइना ने दिए हैं तो अभी आपको बहुत बड़ी मिकदार में मज़ीद खैमे चाहिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हो गए दोनों अदालतों के अंदर। एक में उनके ऊपर मुकदमा था, वहाँ पे उनको 7 सितंबर तक का, और दूसरे में उनको अगस्त के आखिर तक का रिलीफ मिला है। और ये जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा दहशतगर्दी का है, दहशतगर्दी की अदालत में जब वो पेश हुए तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने उनको घेरा हुआ था, वो उनसे आवाज़ों में जानना चाह रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा बड़ा ख़तरनाक हूँ मैं, बड़ा ख़तरनाक हूँ। अब ये इमरान खान साहब ने क्यों कहा, इसको मुख्तलिफ मानी पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब उन तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे करवा रहे हो, बड़ा मैं ख़तरनाक हूँ, मुझे यहाँ दहशतगर्दी की अदालत में लेकर आ गए हो। यानी दहशतगर्दी क्या होती है इसका पाकिस्तानियों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं जानता। हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और हमने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के तूलो अर्थ में भुगता है। हमने 70-80 हज़ार लाशें अपने कांधों पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उठाई हैं। अब यहाँ पे मजाक इससे बड़ा क्या होगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को दहशतगर्द करार दे दिया जाए और उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया जाए, सिर्फ ये कहने के ऊपर कि वो कानूनी कार्रवाई और केसेस करेगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने गैर कानूनी हरकत की हैं, और नाम लेकर वो उनको कहेगा तो दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया है। ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं टिक पाएगा और ये ख़त्म ही होना है अल्टीमेटली, लेकिन ये पाकिस्तान का मजाक ही बनाया गया है और कुछ नहीं है। अंसार अब्बासी ने खबर दी है, पहले मैं ज़रा खबर थोड़ी सी आपको बता देता हूँ।
फिर आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान को ठंडा करने के लिए नई कोशिशें शुरू। इमरान खान को क्या ठंडा करना है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? इमरान खान ने तो कुछ कहा ही नहीं। इमरान खान ने तो सिर्फ ये कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया। इमरान खान ने यह कहा कि जो लोग पहले चोर और डाकू थे, जिन लोगों ने इतनी गालियां दी पाकिस्तान की फ़ौज को, बड़ी बदतमीज़ी की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनको लाकर इक़्तिदार में क्यों बिठाया गया। और उनके इक़्तिदार में बैठने के बाद जो पाकिस्तान की पतली हालत हुई है, उसका शिकवा सिर्फ इमरान खान नहीं कर रहा, उसका शिकवा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर रहे, उसका शिकवा सिर्फ आम आवाम भी नहीं कर रहे, उसका शिकवा उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर से अब किया जा रहा है। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने लोग शिकवा कर रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया हमने आकर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के बाद। कैसे कर रहे हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन ज़रा आप ये देखें कि इमरान खान को ठंडा करने की कोशिशें, यानी जानबूझकर इस तरह की तीली लगाई जाती है। और ये अंसार अब्बासी साहब की आजकल ड्यूटी है कि यानी ऐसा लगता है कि अंसार अब्बासी साहब जानबूझकर ये चाहते हैं कि कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे पाक फ़ौज के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। और उसके लिए कभी वो एक बच्चे का ट्वीट उठा के उसको रीट्वीट करते हैं और कहते हैं देखो ये पीटीआई क्या कर रही है। हालांकि पीटीआई का उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी छोटी सी चीज़ उठाते हैं और उठा के उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखा इमरान खान ने क्या कह दिया है। भाई इमरान खान ने तो कभी फ़ौज से लड़ाई की ही नहीं, और ना उन्होंने कभी फ़ौज को बराह रास्त टारगेट किया है। वो तो सिर्फ चंद लोगों की पॉलिसीज़ के ऊपर नाला हैं। या अगर हम लोग भी बात करते हैं या बाकी लोग भी बात करते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, तो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ तो कभी नहीं हो सकते। पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। देखें ना, इमरान खान ने मरियम नवाज़ की तरह कभी भी इस नारे को एंजॉय नहीं किया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कभी भी नहीं किया। लेकिन अंसार अब्बासी ने कभी नहीं कहा कि मरियम नवाज़ फ़ौज के साथ ज़्यादती कर रही है। लेकिन इमरान खान के बारे में अंसार अब्बासी बार बार ये कहते हैं। अंसार अब्बासी बहुत बारीक वारदात डालते हैं, बड़ी बारीक वारदात डालते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके नवाज शरीफ के लिए कोई अच्छा माहौल पैदा हो जाए। वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके नवाज शरीफ के लिए और PMLN के लिए कोई अच्छाई पैदा हो जाए। अंसार अब्बासी साहब को महंगाई का जो 50 साल का रिकॉर्ड है वो दिखाई नहीं दे रहा। उनकी इस वक्त सिर्फ एक ही वजह है और एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह ऐसा दिखाई देता है, उनकी तहरीरों से मैंने इस बात को अखज़ किया है कि वो कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के खिलाफ लड़वाने में कामयाब हो जाएं। ऐसा दिखाई देता है मुझे, ऐसा मैं फील करता हूँ इस तरह, और उनकी तहरीरों से फील करता हूँ इस तरह, उनकी बातों से फील करता हूँ इस तरह। और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को नरम करने की कोशिश की जा रही है। किस बात पे? इमरान खान साहब ने तो कभी नवाज शरीफ की तरह जनरल बाजवा का या जनरल फैज़ का या बाकी जर्नैलों का नाम नहीं लिया। इमरान खान साहब ने तो कभी कोई गाली नहीं दी। इमरान खान साहब ने तो कभी तो संगीन नताइज की धमकी नहीं दी। इमरान खान साहब ने कभी फ़ौज के खिलाफ नारे नहीं लगवाए। इमरान खान साहब ने कभी भी उन ताकतों की मदद नहीं मांगी जो फ़ौज मुखालिफ एजेंडा लेकर चलती हैं। लेकिन मियाँ साहब ने और उनकी पार्टी ये सारा कुछ करती रही है, वहाँ अंसार अब्बासी साहब कभी नहीं बोले थे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअली इसको कहते हैं उकसाने वाली सहाफ़त, कि दूसरों को इंस्टिगेट करो, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा चढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई करवाओ। तो ये वो वाली सहाफ़त है। मेरे ख्याल में ये कामयाब नहीं होगी। ये बहुत पुराने प्रोपेगेंडास हैं। इमरान खान साहब भी इनको समझ गए हैं और पाकिस्तान के इदारे भी इनको बखूबी समझते हैं। इससे पहले भी इनकी खबरें बाउंस हो चुकी हैं। एक आधी खबर और इन्होंने दी है, ये भी बाउंस ही होनी है, इसका और कुछ भी नहीं है। एक तज्ज़िये के तौर पे इसको देखा जा सकता है और कुछ नहीं है। उधर PMLN के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं महंगाई के खिलाफ। हुकूमत किनकी है? जो बड़े दो स्टेक होल्डर हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, और महंगाई के खिलाफ उनके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। आबिद शेर अली ने इलेक्शन में जाना है फैसलाबाद से, और इलेक्शन में उनके मुद्दे मुकाबले इमरान खान साहब हैं। उनको वहाँ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन तो वो जीत नहीं सकते। तो तलाल चौधरी को साथ बिठा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अवाम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए अवाम। हमें अवाम का एहसास करना चाहिए। हमारी हुकूमत ने अवाम को ये कर दिया, वो कर दिया, मैं एहतजाज करूँगा, अवाम के साथ खड़ा हो जाऊँगा। लोग बेवकूफ़ हैं, लोग रोटी को चोची कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, अगर इतनी ही बुरी है आपकी हुकूमत तो आप उनको उनका टिकट वापस कर दीजिए। आप इलेक्शन मत लड़िए उनके प्लेटफॉर्म से। इलेक्शन आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वक्ती तौर पे एक सिंबॉलिक एहतजाज आप अनाउंस कर रहे हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, लोग अक्लमंद हैं। लोगों को आइडिया है इस बात का कि आप क्या बेच रहे हैं।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि महंगाई बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है इम्पोर्टेड सरकार ने कि अब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में जो इस वक्त 3 बड़ी मुश्किलात हैं, मैं बता देता हूँ। नंबर 1 तो सैलाब के साथ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी, 3 से 4 करोड़ लोग पाकिस्तान के बहुत बुरी तरह मुतासर हैं सैलाब की वजह से। पहली बड़ी मुसीबत यह है। दूसरी बड़ी मुसीबत यह है कि पाकिस्तान की पूरी आबादी महंगाई की एक बहुत खौफनाक लहर की लपेट के अंदर है और वहाँ से वो बच नहीं पा रहे और हुकूमत उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ भी नहीं दे पा रही। और तीसरा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई उम्मीद की किरण नज़र भी नहीं आ रही, यानी एक घुटन का माहौल है जिसके ख़त्म होने के इम्कानात सिर्फ इलेक्शन के साथ सामने आते हैं। और इस वक्त तमाम जो ताकतवर लोग हैं उनकी ज़िद है कि इस वक्त जब तक इमरान खान जीतने की पोजीशन में है, हमने इलेक्शन नहीं होने देना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।